ऐसा लग रहा है कि लिंक बहुत दूर तक जा रहे हैं और राजनीति में कई बड़े नाम अब सामने आने वाले हैं इस केस को लेकर। मीनाक्षी, ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला है जिसकी पूरी की पूरी लिस्ट उन नेताओं की, नौकरशाहों की इस वक्त आज तक के पास है और माना यही जा रहा है कि इस जमीन घोटाले में आगे आने वाले वक्त में कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों के नामों की जानकारी भी आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले आपको ये बता दें, जो रोशनी जमीन एक्ट बनाई गई थी, दरअसल ये 2001 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी उस समय इसको बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर पीडीपी की सरकार रही, एनसी की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद साहब भी रहे, लेकिन लगातार उस एक्ट में संशोधन करते जाते रहे ये तमाम राजनेता या फिर इनसे जुड़े हुए लोग, और अपने अपने हितों के हिसाब से जमीनों का बंदरबांट चलता रहा। करोड़ों का ये घोटाला, सबसे पहले वो लिस्ट मेरे पास है, आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है, इस वजह से मैं चाहूंगी वो तमाम नाम पूरा देश जाने कि किस तरह से जमीन घोटाले की बंदरबांट यहां पर सामने आई है और एक एक नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा नाम जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जो लिस्ट हमें मिली है, उसमें मिस्टर हसीब दरबू, जो कि फॉर्मर फाइनेंस वित्त मंत्री रहे हैं, पीडीपी के बड़े सीनियर नेता हैं, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन दिलवाई। इनके रिश्तेदारों के नाम सुनिए, इनके रिश्तेदार में शहजादा बानो आती हैं, इनके रिश्तेदार में एजाज हुसैन आते हैं, इनके रिश्तेदार में इफ्तिकार अहमद आते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पीडीपी से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री, इसके साथ इनका रसूख आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। अगर वित्त मंत्री इस तरह से जमीन घोटाले के मामले में शामिल होगा तो यकीनन उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी चेन होगी, जिसके नाम हम आपको यहां पर बता रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उनके परिवार के बाकी लोगों के नाम जिसका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, देखिए ये तो पीडीपी के नेताओं की यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की बात हुई। अब आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, जिसमें मिस्टर के अमला, जो कि प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, इसके अलावा श्रीमती रचना अमला का नाम हमारे पास है। जो लिस्ट हमें मिली है, ये एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से लिस्ट दी गई है। श्रीमती वीणा अमला, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनका भी नाम यहां पर शामिल है। ये कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता हैं। मिस्टर फकीर चंद अमला, ये भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बिजनेसमैन भी बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए यहां पर इस बात को समझना होगा कि रोशनी एक्ट क्यों बनाया गया था। 1999 के पहले जो सरकारी जमीन थी उसमें जो गरीब लोग थे उनके हितों के मद्देनजर यह माना जा रहा था कि उसको लीगल तरीके से जमीन प्रोवाइड करा दी जाएगी, और उसमें तमाम नियम, कायदे, कानूनों का ध्यान रखना था। इसका दूसरा मकसद यह था, इसके जरिए पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना, ताकि उसको पावर प्रोजेक्ट के कामों में जम्मू कश्मीर में लगाया जा सके।